गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे आज की मार्केट रेंज के बारे में। ग्लोबल मार्केट से अचानक से कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं और गैप डाउन खुलने की तैयारी कर रहा है मार्केट। तो इसमें हमारी क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, हमेशा की तरह आज भी हम इस पर चर्चा करेंगे। ग्लोबल सेटअप कैसा है और हमारा सेटअप कैसा है, इंस्टीट्यूशनल आंकड़े क्या हैं, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हमारा सेटअप देख लेते हैं आज क्या है। तो ग्लोबल सेटअप मैंने न्यूट्रल रखा है। जब हम कल क्लोज हुए थे तो अमेरिकी बाजार 200 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी तेजी के साथ काम कर रहे थे, माफ़ कीजिएगा, और वहाँ 150 अंकों से ज़्यादा की मजबूती के साथ वहाँ कारोबार हुआ। तो एक्सपेक्टेड लाइन पे कारोबार हुआ। लेकिन आज मॉर्निंग में अमेरिकी फ्यूचर में लगभग 350 अंकों की कमजोरी है, अभी मार्केट में चल रही है। और जापान और हांगकांग दोनों बड़े बाजार और इवन संघाई, ये बड़ी मार्केट सभी लाल निशान में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ग्लोबल सेटअप को न्यूट्रल रखा है। और एचजीएक्स निफ्टी भी 80 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी के साथ काम कर रहा है, इसीलिए ग्लोबल सेटअप आज हमारा न्यूट्रल है। और इंस्टीट्यूशनल आंकड़े देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल में एफआई का डाटा पॉजिटिव है, डीआई का डाटा फिर से नेगेटिव हो गया है कुछ दिन न्यूट्रल रहने के बाद। एफआई ने कल 400 करोड़ के आसपास की बाइंग की है और डीआई ने 1280 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है कैश मार्केट में। एफआई की इंडेक्स फ्यूचर में भी हल्की बाइंग थी और स्टॉक फ्यूचर में भी। इसीलिए जो एफआई का डाटा है वो पॉजिटिव साइड है और जो डीआई का डाटा है वो नेगेटिव साइड है। एफएनओ हमारा नेगेटिव हो चुका है दोस्तों। 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने 6% से ज़्यादा की तेजी देख ली है निफ्टी में। तो इसीलिए जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स होते हैं वो ओवरवॉट हो जाते हैं और पुट कॉल रेशो भी हायर साइड पे चला जाता है। पुट कॉल रेशो पिछले 1 साल से मैंने जब भी 1.5 के ऊपर गया है तो एफएनओ का डाटा नेगेटिव कर देता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर एक करेक्शन ड्यू हो जाती है मार्केट्स में। तो इसीलिए मैंने आज का जो हमारा सेटअप है वो इस हिसाब से रखा है कि एफआई का पॉजिटिव है, डीआई का डाटा नेगेटिव है और एफएनओ भी मैंने नेगेटिव रखा है। तो इन सब के बीच में हमारी ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी? तो ट्रेडिंग रेंज मोर और लेस सेम ही है। कल हमने 10,385 और 10,400 इस रेंज को हमने रेजिस्टेंस के लिए चुना था और उसी रेंज में मार्केट्स ने कल रेजिस्टेंस लिया है। और आज निचली रेंज पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि एचजीएक्स निफ्टी 10,250 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। तो अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो हमारी क्या रणनीति हो, कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, तो हम लोग चार्ट देख लेते हैं। कल हमने दोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया है, जहाँ पे खुले हैं लगभग उसी पॉइंट के आसपास बंद हो गए हैं। तो आज के लिए हमारी फिर क्या रेंज रहेगी और कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, तो हम ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो देख लेते हैं। अगर हम कल का लो और जो फ्राइडे का हाई वो सेम पॉइंट था, आप लोग ध्यान रखना ये बात, ये फ्राइडे का हाई है और ये कल का लो है, ये दोनों सेम पॉइंट थे। तो आज हम इसके नीचे खुलने की कोशिश करेंगे। जो एचजीएक्स निफ्टी बता रहा है 10,250, तो इस पॉइंट के आसपास या इसके थोड़ा नीचे खुल सकते हैं। तो इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो हम कल का लो ब्रेक कर देंगे और ये राइजिंग चैनल जो काफी दिन से चला आ रहा है तो इसके अंदर हम दोबारा से री एंटर कर जाएंगे। तो फिर उसके बाद हमारी क्या रेंज रहेगी, क्या निफ्टी की चाल रहेगी, उसको देख लेते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को ब्रेक करते हैं जो कल का लो है, तो फिर मार्केट्स के लिए और 100 पॉइंट की डाउन साइड की जगह खुल जाती है, क्योंकि निफ्टी में पुट साइड में काफ़ी ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है पिछले 2 दिन में। 10,200 और इवन 10,000 पे भी, 10,300 पे भी कल लगभग 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो नीचे मार्केट को सपोर्ट भी मिलेगा। अगर ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा वीक नहीं होते हैं इंट्राडे में, तो मार्केट ऐसी बात नहीं है कि वन वे फॉल होगा, तो मार्केट नीचे सपोर्ट भी लेगी। तो इसीलिए जो मैंने आज की सपोर्ट जोन निफ्टी की चुनी है वो चुनी है 10,150 से 10,200। इस जोन को मैंने, ये जो जोन है, इस जोन को तोड़ने के बाद फिर हम इस जोन में आके सपोर्ट लेंगे। ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के चार्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो इस जोन में हम लोग आज सपोर्ट लेंगे। तो इसीलिए जो हमारी नीचे की रेंज है तो 10,150 और 10,200, और जो कल का हाई पॉइंट है अभी के सर्कमस्टांसेस ऐसे लग रहे हैं कि ये हम पार नहीं कर पाएंगे। ये हमने वीकली चार्ट में भी मेंशन किया था इसी रेंज को। तो ये जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है
इस पॉइंट को हम लोग आज पार नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, ये जो अभी नेकेड चार्ट पे जो ज़्यादा विजिबल है, तो इस पॉइंट को आज ऐसा लग रहा है कि निफ्टी पार नहीं कर पाएगा अगर ऐसा ही सेटअप हमारा बना रहता है। तो इसीलिए हमने कल का जो हाई है उसको आज का रेजिस्टेंस पॉइंट रख दिया, लेकिन कल का लो ब्रेक होने के चांसेस आज लग रहे हैं निफ्टी में। तो इसीलिए 10,150 और 10,200 इस जोन में निफ्टी आज सपोर्ट ले सकता है, मार्केट से सपोर्ट ले सकती हैं। अमेरिकी बाजारों से ये खबर आ रही है कि चीन और अमेरिका की जो ट्रेड डील थी वो खतरे में है, वो टूट सकती है वो संधि। तो इसीलिए जो ग्लोबल बाजारों में अभी थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, इस बात का हम लोग अपनी ट्रेडिंग में ध्यान रखेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज मैंने निकाली है वो भी मोर और लेस कल वाली ही है। बैंक निफ्टी आज कल का हाई है जो उस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेगा 21,800 और 22,000, इस जोन में बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेगा और सपोर्ट लेगा जी 21,000 की रेंज में। इस जोन में जो सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना इंट्राडे ट्रेडिंग में। और जो स्टॉक हमने चुना है आज के लिए वो चुना है HDFC। HDFC कल मजबूत मार्केट में, कल पूरा दिन वीक था, सेकंड हाफ में हमने इसमें सेल कॉल भी दिया था। तो आज ऐसा लग रहा है कि ये अपनी जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके इसके नीचे खुलेगा। अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट्स तो इसमें फिर और कमजोरी बनेगी, फिर ये अपनी 50 डे जो मूविंग एवरेज है या 20 डे मूविंग एवरेज है इनको टच करने की कोशिश कर सकता है। तो इसमें दिन के दौरान थोड़ी वीकनेस बढ़ सकती है, इस पे आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, हम अपना डाटा सम अप कर लेते हैं। निफ्टी की जो आज की ट्रेडिंग रेंज रहेगी हमारे अकॉर्डिंग, जो अभी का जो सेटअप दिख रहा है 10,200 से 10,350, और कल का हाई है जो 10,400, वो हमारे लिए आज रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी के डाटा के हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा कि हम कल का हाई पार कर पाएंगे। सपोर्ट हम कहाँ लेंगे? 10,150 और 10,200, इस जोन में हम लोग कहीं सपोर्ट लेंगे। ये सबसे छोटी मूविंग एवरेज भी 10,150 के आसपास आ रही है, तो इस जोन में हम लोग आज सपोर्ट लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिसिस हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलती होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।